Then there is a next attack is a brute force attack. A brute force attack is a cryptographic hack that uses a trial and error method to guess all possible combination until the correct information is discovered. Cyber criminal usually use this attack to obtain personal information about targeted password, login info, encryption key and personal identification pins. अब देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे किसी यूजर का, किसी भी पर्सन का बैंक लॉगिन और पासवर्ड जानना है। बहुत सिंपल सिनेरियो। अब मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ? ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे किसी पर्सन का लॉगिन और पासवर्ड मिल गया तो मैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को उसके बैंक अकाउंट से विड्रॉ करना चाहता हूँ। इंटेंशन ये है, और यही इंटेंशन होता है हर एक साइबर क्रिमिनल का भी। तो इसके लिए वो क्या करेगा? अब उसको पासवर्ड तो नहीं पता। अब व्हेन देयर इज अ क्रिमिनल और साइबर क्रिमिनल, तो ऑब्वियसली बात है उसको आपका पासवर्ड तो नहीं पता। अगर उसको आपका पासवर्ड नहीं पता तो वो बहुत सारे डिफरेंट हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेगा। बहुत सारे डिफरेंट हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेगा ताकि वो आपके पासवर्ड को गैस कर सके। देखिए, किसी का पासवर्ड गैस करने का फिनोमिना ये है कि आप कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन वहां पे ट्राई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका पासवर्ड क्या हो सकता है। पहली चीज, जनरली लोग, एक ह्यूमन नेचर है कि वो पासवर्ड ऐसा रखते हैं जो उनसे उनके किसी ना किसी इवेंट से जुड़ा हुआ हो, उनके ना किसी हैपनिंग इवेंट से, जिससे वो याद रखते हैं। जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया, हाउस नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, फादर मदर में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया, एनिवर्सरी हो गया, ठीक है, बच्चे के नाम के अल्फाबेट हो गए, अपने नाम के अल्फाबेट हो गए, स्पाउस के नाम के अल्फाबेट हो गए। ओके, ये कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन ऐसी है, अगर आप किसी टारगेटेड यूजर के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें तो ये सारी जानकारी बहुत आसानी से अवेलेबल है। हजारों जगह आधार कार्ड की, पैन कार्ड की कॉपियां लगी हुई हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम आज की डेट में कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते ही हैं किसी भी वे में। तो वो सारे डॉक्यूमेंट से अगर कोई टारगेट यूजर किसी को टारगेट करना चाहता है तो बहुत आसानी से इस टाइप की इंफॉर्मेशन को, जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है बट बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। वो जो टारगेटेड यूजर जिसके ऊपर साइबर क्रिमिनल बेसिकली फोकस करता है, वो इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करता है और फिर हिट एंड ट्रायल मेथड में वो बेसिकली हेल्प ले रहा है उस इंफॉर्मेशन की जो यूजर की है। जैसे कि उसका नेम, पासवर्ड एटसेट्रा, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका बर्थ प्लेस, उसका कॉलेज नेम, उसका स्कूल नेम। तो ये सारा जो कंसेप्ट है वो हिट एंड ट्रायल का है। आपको ये समझना है कि अगर मैं देखिए किसी इंसान के ऊपर हिट एंड ट्रायल करना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं बस तुक्के में कोई भी पासवर्ड डाल रहा हूँ। अच्छा, और ये पासवर्ड ऐसे नहीं है कि आप मैन्युअली डाले जाते हैं। देयर इज अ वेरियस टूल और सॉफ्टवेयर अवेलेबल। अगर आपने डार्क वेब का नाम सुना है तो वहां पे आप बहुत सी इन चीजों के लिए दुनिया बनी है। दूसरा, there is one of the OS that is very good for that kind of cyber criminal attacks. अगर आप, one of the example is the Kali Linux। अगर आप वहां पे हिट एंड ट्रायल करके किसी पासवर्ड को गैस करना चाहेंगे तो वो बहुत सारे पासवर्ड को हिट एंड ट्रायल करता है कुछ सेकंड्स के अंदर ही।